नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरे साथ हैं शिवानी। थैंक यू सो मच कि आप इस वीडियो में आई हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि चूंकि ये फीडबैक का एक सीरीज चल रहा है और इसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कोर्ट मैरिज से संबंधित जो भी कपल हैं जिन्होंने कोर्ट मैरिज किया, अलग अलग इश्यूज को लेकर के 10 लोगों से बात करें। तो उसके लिए शिवानी से आज बात हो रही है। शिवानी जी, आपका बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मेरे को पता ये चला जब रिकॉर्डिंग से पहले आपसे बात हो रही थी कि आप बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और आपको ट्रस्ट और प्राइवेसी को लेकर के बहुत इशू था। तो क्या फैक्टर था? ट्रस्ट को लेकर के क्या इशू था आपको? ट्रस्ट को लेकर मेरे को ये इशू था कि मैंने और मेरे पार्टनर ने बहुत जगह सर्च करा था, क्योंकि हमको कोर्ट मैरिज करना था। तो हमने बहुत जगह सर्च करा था, बहुत सारी फर्म्स थी ऐसी, ठीक है। तो ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था। मतलब ऐसे अचानक से किसी पे नहीं कर सकते आप ट्रस्ट। इनफैक्ट मुझे इवन यहाँ पे भी ट्रस्ट नहीं था। हाँ, बट थोड़ा बहुत सोचा समझा, रिस्क तो लेना था क्योंकि कोर्ट मैरिज करनी थी, है ना। और ऊपर से मेरी फैमिली भी बहुत स्ट्रिक्ट थी। ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हम घर से भागे और दोबारा से एक नई प्रॉब्लम में और ज्यादा क्रिएट हो जाए हम लोगों के लिए। तो जैसे जैसे करके हम लोग करा। एंड प्लस पॉइंट यहाँ का ये था कि जैसे जैसे इन आप लोगों ने, आपकी पूरी टीम ने कमिट करा था, सेम वैसा ही रिपीट हुआ था। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। इवन तो मैं थोड़ा सा थैंक यू सो मच कि आप अप्रिशिएट कर रही, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको ट्रस्ट का इशू था क्यों क्या लग रहा था? ट्रस्ट का इशू ये था कि बाय चांस मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिए, है ना, मेरे डॉक्यूमेंट्स लीक ना हो जाए। आप लोग मुझे जैसे मैं घर से भागी थी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई भी कपल जो घर से जाते हैं शादी करने के लिए, वो भाग के नहीं शादी करते हैं। उसको भाग के कहना भी थोड़ा सा गलत लगता है, मेरे को थोड़ा सा ऑफेंडेड सा ये वर्ड लगता है। मैं ये बोलूंगा कि अगर कोई कपल जो कि बालिग है, अगर वो अपनी मर्जी से शादी कर रहा है तो डेफिनेटली उसको कहीं और जाना पड़ेगा। हाँ, वो अपने माँ बाप के परमिशन के बगैर कर रहा है, उनसे हट के कर रहा है, ये हम बोल सकते हैं। भाग के शादी करना जनरल आम भाषा में बोला जाता है। तो मत कहिए ऐसा कि अब तो आपके घर वाले आपको एक्सेप्ट भी कर चुके हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, अब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन उस टाइम पे तो था ना, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस भी करी थी। तो बस यही था कि किसी पे अचानक से ट्रस्ट नहीं हो पाता, ठीक है। और फिर हमने कॉल करा यहाँ पर, पूरा डिटेल्स लिया। एंड डॉक्यूमेंट्स में मुझको ये डाउट था कि जैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वेरिफिकेशन के लिए, ये था कि डॉक्यूमेंट्स लीक ना हो जाए। हाँ, बाई चांस जैसे, हाँ वही कि मैं कॉल कर रही हूँ, जैसे मैंने कॉल करा, मेरे पेरेंट्स को ना पता चल जाए कि हाँ कॉल कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। एंड पेरेंट्स थे तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं आप लोगों की टीम ना उनको बता दे कि हाँ आपकी लड़की ने ऐसे डॉक्यूमेंट भेजे हैं। बस यही मुझे एक था कि हाँ डॉक्यूमेंट्स का बहुत प्रॉब्लम था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बाकी दर्शकों के लिए भी बता दूं कि कभी भी कोई भी लॉ फर्म, वैसे मेरी नॉलेज में कोई लॉ फर्म, अच्छी लॉ फर्म कभी ये काम नहीं करेगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स को आपके पेरेंट्स तक शेयर करे। प्रोफेशनली गलत है, एथिकली गलत है, ऐसा कभी नहीं। हमारे यहाँ तो हो ही नहीं सकता ये चीज, और पूरी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपको जो ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि क्यों नहीं हो पा रहा था? ट्रस्ट इस वजह से नहीं हो पा रहा था क्योंकि सिर्फ मैं और मेरे पार्टनर थे। हमको नहीं पता था पूरा प्रोसेस कैसे कैसे क्या क्या होगा, ठीक है। इवन जब हमने यहाँ पे कॉल करा था तो यहाँ की टीम बहुत सपोर्टिव थी। सब कुछ बहुत ज्यादा स्मूथली आप लोगों ने करवाया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। एंड जितना टाइम पीरियड आपने बोला था, मेनली उतने ही टाइम में सब कुछ क्लियर हो गया था। तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी। इवन और चीजों को देखते हुए यहाँ का बहुत अच्छा था सब कुछ। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। ठीक है। अच्छा, दूसरा कोई इशू था ये ट्रस्ट और प्राइवेसी के अलावा आपके दिमाग में कोई और इश्यूज था, किसी डॉक्यूमेंट्स या किसी और चीज को? डॉक्यूमेंट्स को लेके यही था कि मेरी जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हैं वो लीक ना हो जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज मुझे ये बताइए कि प्रोसेस को लेकर के, जैसे आपका दिल्ली से प्रोसेस हुआ था? जी, दिल्ली से प्रोसेस हुआ था। तो क्या प्रोसेस था? पहले दिन शादी हुई थी। देन यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, लाइक MWF में ही आप लोग रजिस्टर करा पाते हो, है ना। तो मेरा जैसे मुझे बोला गया था, तो मेरा MWF में ही नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मेरा रजिस्टर हो गया था। MWF का मतलब दर्शक मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। हाँ जी। तो उससे पहले शादी अगर आपकी हुई है तो MWF में आपका रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका रजिस्टर सेम ऐसा ही हुआ था। ठीक है। तो आपको एक और बात बता रही थी कि 1 साल तक जो है आपको
ये अपने शादी के बारे में घर वालों को नहीं बताना हाँ, था? मुझे शादी में नहीं मतलब नहीं बताना था मेरे को कि मैं ऑलरेडी मैरिज कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे हाइड करके रखना था पेरेंट्स से, है ना। और ये चीज़ बहुत बेस्ट था मेरे लिए कि इवन मैंने भी नहीं बताया और कहीं से कोई भी डिटेल्स लीक नहीं हुई थी। बाद में आपने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से बताया अपने जी, मैंने खुद बताया, लाइक जब कुछ मैनेज हो गया था टाइम के अकॉर्डिंग, एंड जब बात बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी तो तब मैंने जाकर उनको सब कुछ बताया। उससे पहले कुछ भी लीक नहीं हुआ था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तो सेटिस्फाइड हो आप? हाँ, 100%। अच्छा, ये बताइए कि जो कपल आगे आने वाले टाइम में शादी करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, उनको करना चाहिए कोर्ट मैरिज? अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग में बताऊं तो ट्रस्ट बहुत अच्छा है यहाँ पे, आप कर सकते हो और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं पूछ रहा हूँ, कोर्ट मैरिज करना चाहिए? कोर्ट मैरिज अगर किसी को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ठीक है, अगर फैमिली एग्री नहीं होती है एक टाइम तक मनाओ, अगर नहीं मान रही है, बट हाँ एक एज होना बहुत मैटर करता है। अगर बहुत कम उम्र में शादी करो तो वो तो कोई चीज़ वैलिड ही नहीं करती ना। अगर तुम एक इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली भी बहुत मैटर करता है, अगर फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो तो शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो कर लो, बट अपने बलबूते पर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे नहीं कि हाँ प्यार बंद होगा शादी कर लो। चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके शिवानी जी। उम्मीद है कि आगे आपको कभी कोई किसी भी चीज के लिए जरूरत हो तो जरूर लीड इंडिया के बारे में लीड इंडिया से कांटेक्ट कीजिएगा। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप लीड इंडिया को रेकमेंड करेंगे अदर लीगल सर्विसेज के लिए? हाँ, ये टीम बहुत अच्छी है, इवन ये फर्म भी बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है, ट्रस्टवर्दी फर्म है। थैंक यू सो मच कि आप आके इतना अप्रिशिएट कर रही हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।